विजय सिंह चौहान, धार मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश, एमपी, कौन सी जगह? धार इंदौर के पास में है। आर, बड़ा अच्छा। गौशाला की नगरी है, माँ वाग्देवी की नगरी है, राजा भोज की नगरी है। वहाँ भोजशाला एक वाग्देवी का मंदिर है, वहाँ से मैं पधारा हूँ। बहुत सालों से मेरा सपना था कि कहीं ना कहीं महाप्रभु के दर्शन करके मैं भी आशीर्वाद प्राप्त करूँ। सुना है यहाँ पर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, 4 धाम में से एक मंदिर है। यहाँ आया, बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ, दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। यहाँ के व्यक्तित्व, विकास और साफ़ सफाई देख के तो बहुत ही आनंद आया। बाकी यहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत। नाम क्या बताएं? विजय सिंह चौहान। विजय सिंह चौहान। चौहान साहब, जैसे कोई आप क्या करते हैं? मेरा सीमेंट का बिजनेस है। सीमेंट का बिजनेस है। अच्छा, कोई अच्छे बुरे आ जाए, समय आ जाए या कोई मुसीबत आ जाए, उसमें सबसे पहले किसका मुंह में किसका नाम आ जाता है? सबसे पहले तो भगवान का ही नाम आता है कि उन जो भी है, जैसे कि बहुत से भगवान शंकर को मानते हैं, भगवान विष्णु को मानते हैं। आप ज़्यादा किन को मानते हैं? मैं सबसे ज़्यादा बजरंगबली को मानता हूँ। बजरंगबली। जय बजरंगबली, खोल दे दुश्मन की नली। हाँ, जय। अरे वो तो दुश्मन तो उसका नाम सुनते ही है ना। जी जी। हाँ। ऐसे सभी भगवानों के प्रति तो मन में प्रेम है, पर गुरु जो जिनको मैं मानता हूँ प्रभु श्री राम और हनुमान जी को। हनुमान जी को। और वो एक ये बात भी सही है, जिसने हनुमान को पुकारा सारे के आशीर्वाद भी मिल जाए। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, ये हनुमान जी को कब से आपको मानना लग गया? आप कब से मान? मैं करीब 2001 से हमारे धार के पड़ोस में एक श्री विश्वमंगल हनुमान धाम है। तारगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है वो। तो हर मंगलवार, प्रति मंगलवार वहाँ जो भी जाके मन्नतें मांगता है वो हमेशा पूरी होती है। हाँ, तो हम मैं 2001 से लेकर 2010 तक तो हर मंगलवार, एक भी मंगलवार मिस नहीं करा। पर आज भी मेरे को अंदर से आस्था है कि मैं जब भी वहाँ जाता हूँ मेरे पूरे कार्य सिद्ध होते हैं। तो हर मंगलवार जब भी मेरी इच्छा होती है मैं बिल्कुल जाके उनके चरणों में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और विश्वमंगल हनुमान मेरे सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आपका कभी मन्नत पूरे किए? जी किए हैं। एक उदाहरण जैसे मेरी एक बालिका है, 2013 में मेरी बालिका थी। उसके बाद होता है सभी का एक सपना कि घर में एक लड़का हो, एक लड़की के बाद एक लड़का भी हो, है ना। आखिर हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। परिवार वाले बोलते थे कि एक लड़का होना चाहिए। हम वहाँ गए, हमने वहाँ पे मन्नत मांगी कि भगवान प्रभु आपकी इच्छा है, भले ही पहली लड़की है, दूसरी भी लड़की होगी तो हमको कोई समस्या नहीं, हम उसको भी अच्छे से पालेंगे। पर भगवान ने हमारी सुनी और एक हमको बालक के रूप में एक वरदान दिया, है ना, जिसका नाम अथर्व सिंह चौहान। और पहली मन्नत भी हमने वहीं ले जाके पूरी की, वहीं तुलवाया उसको लड्डुओं में। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वैसे अड़ोस पड़ोस या घर वाले ये भी कहते हैं अरे ये तो पराया है, पराए घर चली जाएगी, और ये पूत नामक जो नरक है उसे उद्धार करने के लिए एक पुत्र चाहिए, अब तू जरा मांग ले। जो भी हम महाप्रभु जी ने कृपा कर ले। वैसे ऐसा नहीं है, आजकल के ज़माने में तो लड़के लड़कियां बराबर है, लेकिन फिर भी एक है संख्या बढ़ाने के लिए तो क्या है कि एक चाहिए रहता है बालक का। बाकी ठीक है, भगवान ने वो सुन लिए। उसी दिन से आपके मन उनके ऊपर जाता? नहीं, उसी दिन से नहीं, वो तो अभी 2022 में हुआ। पर मैं 2001 से भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा थी। 2001 में क्या सुने? 2001 में क्या है कि हमारा ग्रामीण एरिया है, पूरा आदिवासी बेल्ट है वो पूरा, है ना। हाँ, तो वहाँ पर क्या है, आसपास का हमने सुना था कि जो भी वहाँ जाता है वहाँ मन्नतें हमेशा ही पूरी होती है ना। हाँ, मैं वो सुन के जाता था। बाकी बहुत सालों तक मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं उनसे कुछ मांगूँ, है ना। बाकी जब भी मैं जाता हूँ, जैसे वो आप सुने थे कि वहाँ अगर जाते हैं तो मनोकामना पूरी होती है, और आपने कोई मन्नत लेके भी नहीं गए, फिर भी आपका कुछ मन में था, ऐसा कुछ पूरा हुआ? हाँ, हुआ ना। जैसे कार्य को लेके, मान लो मेरा कोई बिजनेस चल रहा है, उसमें कुछ दिक्कतें आती है ना, तो मैं प्रभु के दरबार में चले जाता हूँ कि बाबा मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर लेना। पारिवारिक समस्या होती है हमको, घर में पिताजी को हो जाए, मेरे को हो जाए, है ना, किसी को भी हो जाए, है ना, तो उस चीज़ को भी लेके मैं प्रभु के द्वार पे जाता हूँ कि प्रभु हमारी मनोकामना पूर्ण करें। तो बाबा बाकायदा सुनते हैं और पूर्ण करते हैं। उसी आशा को लेके मैं यहाँ पर भी पधारा हूँ कि बाबा के दरबार में जाएं। अभी तो मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं कि बाबा से मैं कुछ मांगूँ, क्योंकि उनका ही दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, है ना। पर मेरी इच्छा थी बहुत बहुत कि मैं प्रभु के एक बार दर्शन करूँ। रथ यात्रा के समय भी हमने एक
अने मैंने बोला था बाबा को कि बाबा हमको बुला लो। बाबा ने हमारा टिकट भी करा दिया, पर परिवार में कुछ समस्या आ गई, तो मैंने बाबा अगली बार फिर आऊँगा। फिर 6 महीने बाद बाबा ने हमको अने मौका दिया और धाम बुलाया। कल मैं आया यहाँ पर दर्शन करने, अंदर गया पर दर्शन ठीक से नहीं हो पाया, क्योंकि पहला अनुभव था। मैं गया भीड़ भाड़ में तो पहली बार दर्शन अच्छे से नहीं हुए। पर आज बाबा को मैंने सच्चे मन से बोला, बाहर लाइन में खड़ा था मैं करीब सुबह 5 बजे से, है ना, और अंदर आरती हो रही थी। तो मैंने बाबा को बोला, मैंने बाबा अच्छे से आप दर्शन करा देना। मेरी बालिका भी यही है साथ में, उसने भी बोला बाबा अच्छे से दर्शन करा दोगे तो मन्नत के तौर पर पेड़ियों से नीचे तक जाके पूरी ने रुड़क कर पूरे नीचे तक जाऊंगी और मैं वहाँ पे आपको जो यहाँ पे जो 22 सीढ़ी है, हाँ 22 सीढ़ी पे पूरी ऊपर से नीचे तक पूरी करके ही। और बाबा ने पूरी सुनी और हमको बहुत अच्छे दर्शन, गर्भगृह दर्शन हमको प्रदान किए। बहुत अच्छा अनुभव रहा है यहाँ का। क्या मैसेज देना चाहोगे सारे जितने जगन्नाथ प्रेमी हैं? सभी जगन्नाथ प्रेमियों से ये बोलना चाहूँगा कि सभी बोलते हैं कि बाबा का बुलावा आया नहीं इसलिए हम वहाँ जा नहीं पाए, पर बाबा के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, प्रभु के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। चाहे जगन्नाथपुरी धाम हो या कोई सा भी तीर्थ स्थान हो, कभी भगवान आपको बुलाते नहीं है। आपके मन में श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हमको सारे काम छोड़ के, काम धाम तो जीवन भर चला करते हैं, पर आपको उनको त्याग कर, मोह माया त्याग कर आपको प्रभु के दरबार में आके इतना अच्छा अनुभव लेना चाहिए क्या, और दर्शन करके अपने जीवन का बिल्कुल, क्योंकि अपना हमारा जन्म भी उनके आधार पे ही हुआ है। बहुत सुंदर बात है, हमने दिल से पुकारा तो बुलावा आई जाएगी। अच्छा, ये जो आप जैसे आप यहाँ पे सारे लोगों को ये बात मैसेज दिए हैं, ये आप देखना चाहोगे? जी बिल्कुल देखना चाहूँ। पता है कैसे देखो? आपके जगन्नाथ टीवी से जानते हैं? जानता हूँ ना। कैसे? जानता हूँ। कभी कभार जैसे मैं यहाँ पे आने वाला था, उसके पहले मैंने यहाँ के लोकल चैनल, सोशल मीडिया सभी को मैंने सुना, है ना, आपके अनुभव भी देखे थे कि आपका यहाँ पर रहता है ना, बाहर से आप लाइव चलाते हैं। तो मैंने कभी मेरी भी मन में था कि मैं वहाँ जाऊँगा और मैं भी कुछ वहाँ पे 2 शब्द भक्तों को बताऊँगा कि जो भी, यानी कि यहाँ के कुछ लोगों को तो मेरी शायद भाषा समझ में नहीं आए, क्योंकि यहाँ सब कहते हैं। हाँ, पर जो हमारा एमपी है, छत्तीसगढ़ है, इनको जिस तरीके से आएगी तो वो और ज़्यादा उनका अनुभव बढ़ेगा इस जगह पे आने का। बाकी यहाँ सभी सुविधाएं बहुत अच्छी है, आसपास ही होटलें हैं, मंदिर के पड़ोस। और इसके लिए हमारे जय जगन्नाथ टीवी से और एक सुविधा हो गई है जी। आप तो जय जगन्नाथ टीवी उड़िया में देखे होंगे, जी जी जी। अभी वो हिंदी हो गई। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका। बिल्कुल, ये भी जितने आप जो कुछ बताएं, आप जय जगन्नाथ टीवी की सब्सक्राइब कर दीजिए। हिंदी 2 है, एक उड़िया एक हिंदी, तो हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसमें ज़रूर मेरे को याद आ गया चौहान साहब, आपने उसमें कमेंट्स लिखना, मैं उसमें हम देखेंगे कि वाकई ये चौहान साहब का है, ठीक है। और आपको फॉलो करूँगा, सब्सक्राइब करूँगा और मेरे मित्रों से भी करूँगा कि जब भी आप जगन्नाथपुरी आए तो आप भी अनुभव शेयर करें यहाँ पर आकर। और जगन्नाथ टीवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी हाँ, सुविधा प्रदान कर रहे हैं, भक्तों का अनुभव ले रहे हैं, ताकि पूरे एक देश में एक अलग मैसेज जा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।